जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इस समय फुटपाथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फुटपाथ बनाए जा रहे हैं ताकि पैदल चलने वाले लोग इन पर आसानी से चल सके। लेकिन इन फुटपाथों के निर्माण के साथ ही सड़क को छोटा किया जा रहा है। बात करें अगर गांधीनगर की, तो वहां पर इन फुटपाथों की वजह से सड़क का ड्राइविंग एरिया बहुत छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को अब ट्रैफिक जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं इन फुटपाथों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये गांधीनगर की खूबसूरती को उल्टा खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं इन फुटपाथों का इस्तेमाल आम व्यक्ति नहीं कर सकता है क्योंकि इन पर पेड़ पौधे व दूसरी चीजें रखी गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत स्मार्ट हो रहा है। यहाँ पर नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो निर्माण किए जा रहे हैं क्या वो जनहित में है या फिर जनता की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय जो फुटपाथ बन रहे हैं, और विशेषकर अगर गांधीनगर की बात करें जो कि पहले से ही एक प्लांट कॉलोनी है, उस प्लांट कॉलोनी में फुटपाथ का निर्माण किस हिसाब से हो रहा है ये ज़रा आप देखिए। ये फुटपाथ एक यहाँ पर बनाया गया है ताकि इस पर जो राहगीर है वो चले, और ज़रा इस फुटपाथ पर आप नज़र घुमाकर देखिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको ये पूरा फुटपाथ एक बार दिखा दें कि क्या इस फुटपाथ पर कोई राहगीर चल सकता है, क्या ये फुटपाथ चलने लायक है। क्योंकि इस फुटपाथ पर जितने पेड़ लगे हैं, और ये देखिए ज़रा, क्योंकि इस फुटपाथ का निर्माण हो चुका है, ऐसा नहीं है कि निर्माण अभी चल रहा है, इसका निर्माण हो चुका है, और सभी पेड़ जो हैं वो बीच में जस के तस रखे गए हैं। और इसी प्रकार से आगे भी सभी फुटपाथ की यही हालत है। तो भला जिस फुटपाथ पर राहगीर का चलना ही संभव नहीं है, तो फिर ऐसे फुटपाथ का निर्माण क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही ये जो फुटपाथ यहाँ पर बनाए गए हैं, इन पर तो किसी का चलने लायक जगह ही नहीं है। और दूसरी तस्वीर ये है कि ये फुटपाथ सड़क के दोनों ओर जो है इनका निर्माण हो रहा है। उस ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको फुटपाथ दिखेगा, लेकिन इन दोनों फुटपाथों की वजह से जो सड़क का एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और इस कम हुए एरिया के चलते, यानी कि सड़क छोटी होने के चलते, अब ट्रैफिक जैम की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक समय पर इस पूरी सड़क को जो है वो वन साइड कर दिया जाएगा, यानी कि गाड़ियां जो है वो एक तरफा ही चलेंगी। लेकिन अभी भी अगर उस समय भी गाड़ी एक तरफा चलती है तो भी ये सड़क इतनी छोटी रहेगी कि कोई व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी अगर अपनी गाड़ी खड़ी करेगा तो सड़क पर जो है वो जाम की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन का लोड जो है वो पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और गांधीनगर जो कि पहले से ही एक प्लांट कॉलोनी थी, उसमें इस प्रकार की चेंजेस लाने की आवश्यकता नहीं थी, बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि समय के साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो गाड़ियों का लोड है, वो सड़क पर बड़ा है, जबकि सड़क का जो एरिया है वो उतना ही था। और सड़क के इस एरिया को बढ़ाने की बजाय इस प्रकार के फुटपाथ का निर्माण करके उसे छोटा कर दिया गया, यानी कि सड़क चौड़ी करने की बजाय सड़क को छोटा कर दिया गया। मेरा एक बड़ा पर्सनल सा थॉट प्रोसेस है कि मुझे लगता है कि हमारी जो सड़कें हैं उनको अब वाइडन होना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा लगता है कि जब हम इस सड़क से निकलते हैं, सड़कें नैरो हो गई हैं, और जो फुटपाथ बन गए हैं उसके आगे पीछे वो जो ट्रीज़ के मार्बल ब्लॉक्स बना दिए हैं, दे लुक सो अनइवन। ऐसा लगता है कि हर एक अलग अलग प्रोपोर्शन से बन रहा है। एक तो वो पेड़ के आगे पीछे एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर दिया गया है, फुटपाथ पे चलने की जगह बहुत कम हो गई हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम चाहते थे कि जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए भी शायद एक स्मार्ट सिटी के हिसाब से उनके लिए एक अलग सा पाथ बनना चाहिए था, पर ऐसा ना होते हुए वो सड़क और कम हो गई हुई है। और वो एस्थेटिकली भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज कोई छोटा पेड़
के हिसाब से बनाया गया है, कोई बड़े पेड़, सो पेवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है. आई फील देयर शुड बी अ एस्थेटिक लुक ऑल्सो, बिकॉज स्मार्ट सिटी में हमारा फील गुड फैक्टर भी बहुत अच्छा है. हमारी गांधीनगर इतनी सुंदर है, तो मुझे लगता है कि उसको हमें और खूबसूरत बनाना चाहिए. शहर के अलग अलग हिस्सों में बन रहे इन फुटपाथों की स्थिति हर जगह तकरीबन एक जैसी है। और यहाँ देखिए मेरे पीछे ये फुटपाथ का निर्माण किया गया है। भला इस फुटपाथ पर कोई राहगीर कैसे चल सकता है जहाँ पर बिजली के खंभे, पेड़ और बाकी चीज़ें रुकावट के तौर पर बीच में मौजूद हैं। और इस फुटपाथ का निर्माण जब किया गया तो सभी चीज़ों को बीच में ही रख दिया गया। क्या आप भी ऐसे फुटपाथ पर चल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जम्मू स्मार्ट हो रहा है और स्मार्ट आपके लिए हो रहा है। और आपको लगता है, सामने देखिए वहाँ पर भी सभी जो पेड़ हैं वो वहीं बीच में रखे गए हैं और फुटपाथ का निर्माण हो गया है। यानी कि ये जो फुटपाथ का निर्माण इस समय किया जा रहा है, विशेषकर मैं गांधीनगर की बात करूं जो कि पहले से ही एक प्लांट कॉलोनी है, वहां पर फुटपाथ का निर्माण और इस प्रकार से निर्माण ये बताता है कि केवल जो फंड्स थे उन्हें किसी प्रकार से यहां पर एडजस्ट करना था ताकि फुटपाथ बन जाए, लेकिन उनकी यूटिलिटी जो है वो रहे या ना रहे इस पर किसी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और ना ही किसी को कोई फ़र्क जो है वो इस बात से पड़ता है कि जिस चीज़ का निर्माण हो रहा है जनता के लिए हो रहा है, क्या वो जनता के इस्तेमाल के लायक भी है या फिर नहीं है। कुल मैं यहाँ पे 30 साल से रह रही हूँ और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। पहले 2-4 गाड़ियाँ दिखती थी चलते हुए और विद इन फ्यू ईयर्स गाड़ियाँ मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो वही मेरा कहना है कि सड़क छोटी दिखती है, पेवमेंट जो था, जो पाथ जहाँ पे चलने की जगह थी वो और भी छोटा लग रहा है। और खाली यही लग रहा है कि खाली उसके आगे पीछे हमने खाली एरियाज़ क्रिएट करके उसको बहुत छोटा कर दिया। तो जम्मू शहर के खूबसूरत फुटपाथ की तस्वीर आप देखिए कि ये फुटपाथ है और इस पे राहगीरों को चलना होगा। भला इस फुटपाथ में जहाँ पर बीच में ये पेड़ है वहाँ कोई कैसे चलेगा। और थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस फुटपाथ पे अगर कोई चलता है तो उसके लिए चलने की जगह कहाँ पर है। इस प्रकार के जो ये फुटपाथों का निर्माण इस समय शहर में हो रहा है, ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि आश्चर्यजनक है कि क्या फुटपाथ निर्माण से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया। क्योंकि इसे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये फुटपाथ कहाँ से दिख रहा है, ये मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कि भला इस फुटपाथ पर कोई कैसे चल सकता है। तो चलिए एक बार इन फुटपाथ पर थोड़ा भ्रमण करते हैं, थोड़ा चलकर देखते हैं कि क्या वाकई में ये चलने के लायक है या नहीं है। तो मैं गांधीनगर के इस फुटपाथ पर फिलहाल चल रहा हूँ, रास्ता सामने है। और अब चलते चलते मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ। तो ये फुटपाथ मुझे यहाँ पर लेकर आया है और सोचिए ज़रा कि ऐसे फुटपाथ जिनका निर्माण इस समय यहाँ पर हो रहा है और रास्ता जो है वो मुझे इस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा। और क्या मैं इस रास्ते के यहाँ इस बीच से होकर बाहर निकलूँगा? क्या ये फुटपाथ इस प्रकार का होगा? क्या ये वाकई में फुटपाथ है? जिन लोगों ने इसका निर्माण किया, इन पेड़ों को बीच में ही रखा, उन पर बड़े सवाल उठते हैं कि ये किस प्रकार का निर्माण था और क्या ये वाकई में जम्मू को स्मार्ट बना रहा है या फिर जम्मू को और जम्मू के लोगों को और परेशानी में डाल रहा है, उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। क्योंकि इस प्रकार से तो जम्मू कतई स्मार्ट नहीं हो सकता है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हमने मनी वेस्ट किया है इसको रीडू एंड रीवैम्प करके। इसी मनी को वी कुड हैव यूटिलाइज इन मच अदर एरियाज़ जहाँ पे हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों के लिए आई थिंक रहने के लिए उनकी जगह या उनकी जो एरियाज़ अंडर डेवलप्ड हैं उनको क्रिएट करने के लिए एक डेवलप्ड सिटी को, ऑलरेडी एक अच्छी लुकिंग प्लेस को आपने पूरा तोड़ के दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, एंड आई थिंक इट लुक्स लाइक अ मेजर मेस। गांधीनगर क्षेत्र में जिन फुटपाथों का निर्माण किया गया उस क्षेत्र में कई ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कई ऐसे रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो कि इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनसे ना ही राय ली गई, ना ही उन्हें किसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया। और इसीलिए जो गांधीनगर में फुटपाथ बने वो जनता को सुख देने की बजाय, जनता को सुविधा देने की बजाय
परेशानी देने लगे हैं, वहाँ की छवि को खराब करने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो पैसा इन फुटपाथों में लगाया गया, जो मार्बल वहाँ पर लगाई गई, जो टाइलिंग वहाँ पर लगाई गई, ये सारा पैसा बर्बाद हुआ है। बेहतर होता ये पैसा किसी और मकसद में लगाया जाता, इस पैसे से नई टाउनशिप क्रिएट की जाती और इस पैसे से लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का काम किया जाता। लेकिन इस पैसे से ऐसे फुटपाथ बनाए गए जो कि लोगों को सुविधा देने की बजाय दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि इनका असल ज़िंदगी में, या फिर आप ये कहें कि लोगों के लिए कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि इन पर जो पेड़ लगे हैं और जिस प्रकार से इन्हें बनाया गया है, जो इनकी डिज़ाइनिंग है, उन पर ना तो लोग आसानी के साथ चल सकते हैं और ना ही वो गांधीनगर को एक खूबसूरत तस्वीर दे रहे हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़।